नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मुस्लिम महिलाएं अगर कोई उनको तलाक दे देता है तो उसका जो पति है वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जो कानून है उसके तहत भरण पोषण भत्ता देना अनिवार्य है। और सीआरपीसी की धारा 125 ये कहती है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसके जीवन भर उसके भरण पोषण का भत्ता वो देगा। हालांकि आपको याद होगा 1986 में इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाहबानो केस में आया था। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण सुप्रीम कोर्ट के इस भरण पोषण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया, केंद्र की सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने उसको संसद में पलटवा दिया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ये जो है मुस्लिमों के पर्सनल लॉ हैं और उसमें दखलंदाजी है और इसलिए इस फैसले को पलट दिया जाता है। अब आप देखिए समय का चक्र घूमा है। मोदी सरकार जब से आई उन्होंने 3 तलाक पर कानून बनाया तो वो जो मुस्लिम हैं एक तो 3 तलाक बोल करके जो तलाक दे दिया करते थे उस पर रोक लगी। तो पहला झटका मुस्लिम कम्युनिटी में ये लगा। हालांकि ये भी एक सच है कि 2019 के चुनाव में इस 3 तलाक का मुद्दा प्रखर रूप से था। मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट भी दिया, लेकिन 24 का चुनाव आते आते मुस्लिम महिला हो या पुरुष वो भारतीय जनता पार्टी से दूर चले गए। और आज की डेट में हालत यह है कि मुस्लिमों के लिए मोदी सरकार ने जितने भी काम किए हैं, चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो उनके लाभ के काम हो, उनको फ्री का मकान, फ्री की बिजली, फ्री का बीमा, फ्री जो भी उनको दिया तो सबको है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को भी दिया बिना भेदभाव के। उसके उलट जैसा कि गिरिराज केंद्रीय मंत्री वो रहे हैं और उन्होंने बाकायदा एक सभा में पूछा है, उन्होंने अपने बेगूसराय का उदाहरण दिया कि भाई वोट नहीं दिया किसी ने, ये वो खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब समय का पहिया जैसे मैंने कहा घूमा है। इसमें हालांकि दलीलें रखी गई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था और वही सीआरपीसी की धारा 125 का हवाला दिया। लेकिन अब इसमें जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो जो याचिकाकर्ता है वो याचिकाकर्ता की तरफ से अब्दुल्ला की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए उन्होंने कहा साहब ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ है और उसके तहत ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो वहाँ आपको बता दूँ जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आइंस्टीन जॉर्ज मसीह, ये 2 जजों की खंडपीठ थी। इसमें जो जस्टिस जीवी नागरत्ना थे उन्होंने इस पर कहा कि देखिए अगर आप ये कहेंगे कि सीआरपीसी की धारा 125 जो तलाकशुदा पत्नियों के लिए कानून है, भरण पोषण में हमें विशेष छूट है क्योंकि मैं मुस्लिम महिला का पति हूं, तो जस्टिस ने एक और कानून की याद दिलाई और वो था मुस्लिम महिला अधिनियम 2019। मोदी सरकार ने जहां 3 तलाक का किस्सा उस पर कानून बनाया था, उसी समय ये भी कानून बना दिया और इसको जो है नाम दिया गया मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। अब इसके तहत पहले ही मोदी सरकार ये कानून बना चुकी है कि भाई आप जो है अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकार इसमें संरक्षित नहीं है। ऐसा आप नहीं कह सकते क्योंकि इस अधिनियम के तहत ये सब पर लागू होता है और भाई आपको जो है ये तो भरण पोषण देना ही पड़ेगा। सीआरपीसी की धारा 125 क्या कहती है? 125 के तहत ये कहा जा रहा है कि देखिए इसमें जो सभी पर ये कानून लागू होता है, ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिमों पे लागू होता है। सीआरपीसी की धारा 125 तो ये कहती है कि जहां तलाकशुदा पत्नी की बात नहीं है, कोई वृद्ध माता पिता हैं वो अपनी संतान से भी भरण पोषण के लिए सीआरपीसी की धारा 125 में केस दायर कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 125 ये सभी के भरण पोषण के अधिकारों के लिए है। चाहे किसी की संतान है वो अपने माता पिता पर केस कर सकते हैं कि साहब मुझे ये भरण पोषण पालन के लिए मेरा अधिकार है और ये मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं या रोटी नहीं खिला रहे हैं। इसी तरह संतान से माँ बाप भी अगर वृद्ध हैं वो भी डिमांड कर सकते हैं, इसी धारा के तहत उनको भी भरण पोषण देना पड़ेगा। कई किस्सों में देखने को आया है कि वृद्ध हो गए माँ बाप तो औलादों ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे में उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 125 के तहत केस दर्ज होता है। यानी हर वो व्यक्ति
जो असहाय है, जिसकी कोई इनकम का सोर्स नहीं है, और उधर कोई उसका जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है वो पैसे वाला है, सक्षम है, तो सीआरपीसी की 125 धारा जो ये कहती है कि भरण पोषण की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, भले ही आप औलाद हैं, भले ही आप माता पिता हैं, भले ही आप पत्नी हैं तो पति हैं, सब पे लागू होता है। तो मुसलमानों की महिलाओं को जो तलाक दे रहे हैं उनके पुरुष, आपका ये अधिकार है, आप दीजिए। आप कहते हो साहब 3 तलाक रोक दिया है, लेकिन हम एक बार में तलाक 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 ना कह करके अब 3-3 महीने की अवधि में बोल रहे हैं। व्यक्ति को सोचने का मौका मिल रहा है, और 3 तलाक हमने नहीं दिया। लेकिन वो कहते हैं साहब हमने जो तलाक दिया है, वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो दिया था 2017 में, और 2017 में मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से दिया था। उसके हिसाब से उन्होंने कह दिया कि भाई इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, बोले जी जो इद्दत की अवधि है तब तक के लिए हम इसका भरण पोषण दे रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ यही कहता है कि यदि कोई पुरुष मुस्लिम अपनी पत्नी को तलाक देता है तो इद्दत के अवधि तक वो उसका भरण पोषण करेगा। और आपको बता दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इद्दत की अवधि बताई गई है 3 महीने की, यानी किसी भी पत्नी को मुस्लिम पति जो है तलाक दे सकता है और 3 महीने तक का गुजारा भत्ता देगा, चाहे वो एडवांस में दे दे, चाहे 1-1 महीने की किस्त करके दे दे। ये जो अब्दुल्ला है, इसने भी अपनी पत्नी को 15,000 रुपये 3 महीने के लिए वो दे दिया। उसने कहा पकड़ो, गुजारा भत्ता हमने दे दिया है, 3 महीने का एडवांस और जाओ। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट तक में मामला पहुंचा, क्योंकि हाई कोर्ट ने तेलंगाना की ये पहले ही कह दिया कि भाई आपको हर्जाना गुजारा भत्ते के रूप में 10,000 रुपये प्रति महीना ये तो देना ही पड़ेगा। 10,000 रुपये महीना देना है। इन्होंने चुनौती कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अब इनको लग रहा था सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो शायद मना हो जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करेंगे हम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक नहीं सुनी है। अब आपको बता दूं कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। जो लोग अभी तक बात कर रहे थे समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता जब आएगी तब आएगी, कब आएगी पता नहीं, चर्चा बहुत दिनों से है, जब से मोदी सरकार आई है तब से हम चर्चा सुन रहे हैं, सबको जो है समान रूप से देखा जाएगा, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होगा। उत्तराखंड में प्रयोग के रूप में लागू करके देखा है और उसका उत्तराखंड में अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन पूरे देश में अभी इम्प्लीमेंट का इंतजार है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है ये अपने आप में एक दूर की कौड़ी है। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगा, क्या इसको धर्म के आधार पर राजनीतिक दल अपना मुद्दा नहीं बनाएंगे? क्या इसको लेकर मुस्लिम उलेमा जो हैं वो इसके विरोध में सड़कों पर नहीं आएंगे? जैसा कि हमने 3 तलाक के मुद्दे पर देखा था कि जब मोदी सरकार ने 3 तलाक का कानून पास किया, उस समय भी ये उलेमा सड़कों पे उतरे थे, विरोध प्रकट किया था, और इसीलिए इन्होंने तय कर दिया कि मोदी को कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति वोट नहीं देगा। बाकायदा तकरीरें हुई और मीटिंगें की गई, तकरीरों में तय किया गया कि बीजेपी को वोट नहीं देना। इतना ही नहीं है, मुस्लिम प्रत्याशी को कोई हराने की शक्ति यदि कोई रखता है, एकजुट होकर उसको वोट करेंगे, भले ही चाहे वो इनके हिसाब से काफिर ही क्यों ना हो। और इसीलिए इन्होंने पूरे देश में ये प्लानिंग करके काम किया। अब एक और झटका, अब ये झटका तो सुप्रीम कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन शाहबानों की तरह इस समय केंद्र में जो सरकार बैठी है, अब वो ये उम्मीद कम्युनिटी को नहीं है कि ये इस मामले में संसद में लाकर इसको पलटेगी, और पलटने की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि आप अपना कानून बताकर, अपनी आज़ादी बताकर, अपने धर्म के आधार पर बताकर कोई भी काम कर देंगे तो आप किसी भी महिला को ऐसे ही यूं भूखा मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? कोई भी बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे में क्यों ऐसा छोड़ सकते हैं? और जब सीआरपीसी की धारा 125 ये कह रही है कि भाई जिसके पास कोई आय का साधन नहीं है, चाहे वो वृद्ध माता पिता हो, चाहे वो छोटी संतान हो नाबालिग, फिर चाहे वो पत्नी हो, तो इसमें धर्म कहाँ से आ गया? भूख तो सबको लगती है, हिंदू या मुसलमान, भूख तो सबको लगती है, मकान छत सबको चाहिए, संरक्षण सबको चाहिए, तो फिर पत्नियों में भेद क्यों? तलाक के लिए हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए कानून अलग क्यों? इस क्यों का उत्तर केवल तुष्टीकरण है। कांग्रेस ने यह तुष्टीकरण किया था, लेकिन आज की डेट में, अब आज़ादी के 75 साल बाद कहिए, 77 साल बाद कहिए,
अब मुस्लिम महिलाओं के भले के लिए ये एक फैसला सुप्रीम कोर्ट देने जा रहा है। उसने अब देखते हैं इस मामले में आगे प्रतिक्रिया क्या होती है, लेकिन तब तक आप अपनी राय जरूर रखिए कि इस पर क्या वाकई में हिंदू हो या मुसलमान, सबके बच्चे, सबकी महिलाओं के लिए एक ही कानून क्यों ना होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।